हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपके साथ लाइव क्लासेस ले रहे हैं जिसमें हमारे साथ दो तीन लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें हम बात करेंगे डैशबोर्ड्स के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, डैशबोर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। और डैशबोर्ड का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट क्लासेस में की थी। अगर आप भी मेरे साथ लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन डैशबोर्ड की क्लास लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं हमारे साथ लाइव। तो फटाफट नंबर्स पे कॉल कीजिए, हम बाकी डिटेल्स बात कर लेंगे फोन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए सर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो Recording in progress. तो हम डैशबोर्ड, जो हमारी डैशबोर्ड्स है, इस डैशबोर्ड की हमारा सेकेंड पार्ट है डैशबोर्ड का जिसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने आपके साथ जो है इस वाले डैशबोर्ड पे बात की थी और इसको हमने अधूरा छोड़ा था क्योंकि मैं बताया था कि कोई भी डैशबोर्ड एक क्लास में बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए बहुत सारे टाइम रिसर्च, और मैंने साथ में ये भी बोला था कि डैशबोर्ड मैं आपके सामने पहली बार बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि इससे पहले किसी को बता रखा है, नहीं। मोस्टली सबके नहीं, कुछ डैशबोर्ड होते हैं कि हम रिपीट कर देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली डैशबोर्ड मैं फर्स्ट टाइम यूज करता हूँ। इससे फर्स्ट टाइम यूज करने का रीजन यही होता है ताकि आपको जो है चैलेंजेस के बारे में पता चल सके कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीजें हैं, उसके बारे में आपको पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ये रेटिंग चार्ट बनाए थे और स्लाइसर लगाया था हमने यहाँ पे टेबल्स के रूप में। अब यहाँ हमें एक और स्लाइसर चाहिए मेल फीमेल, ठीक है। और जैसे कि कल की क्लास में हमें दिक्कत हो गई थी मेल फीमेल, तो वो चार्ट वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी तो उसको हम स्किप कर देते हैं। उसके लिए हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर वो टेबल के फॉर्म में नहीं होगा, फिर मुझे पिवट या फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। और हम यहाँ पे जो बना रहे हैं रिपोर्ट, वो बना रहे हैं टेबल से। तो टेबल डिजाइन में जाके इंसर्ट स्लाइसर, जिसमें हम मेल और फीमेल जेंडर का हम स्लाइसर लेते हैं और यहाँ से कट करते हैं स्लाइसर को। कट करने के बाद हम अपने डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और स्लाइसर में जाके इसकी कॉलम 2 कर देते हैं और इसको छोटा करते हैं। इसका यहाँ से हम चेंज करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मुझे एक मेल फीमेल, हाँ, यहाँ मुझे चार्ट चाहिए मेल और फीमेल का। नहीं, मेल फीमेल का नहीं, मतलब कि एक चार्ट चाहिए यहाँ पे मुझे। मेल फीमेल का डेटा का जो ग्राफ है वो चाहिए मुझे यहाँ कि हमारा मेल फीमेल जो है और किस डिपार्टमेंट में कितना कितना कर रहा है उसके बारे में मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो प्रॉब्लम आती है कि मैं यहाँ पे डेटा की समरी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं पूरी की पूरी डेटा पे ही अपनी चार्ट्स इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो हमने इस पे सेलेक्ट किया, मुझे इसमें सेल्स का चाहिए, नहीं काउंट चाहिए, हाँ सेल्स ही चाहिए। तो इंसर्ट करते हैं हम यहाँ पे अपना चार्ट। अभी ये देख सकते हैं आपका ये चार्ट जो लग गया पूरा पे लग गया ना। अब राइट क्लिक करके हम सिलेक्ट डेटा पे जाते हैं। अब सिलेक्ट डेटा पे आने के बाद सबसे पहले अपसेंट मुझे नहीं चाहिए, मैं रिमूव करता हूँ। रेट मुझे नहीं चाहिए, सीटीसी नहीं चाहिए, सेल्स चाहिए, और ये टारगेट भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि ईयर, नेम, आईटी वगैरह भी यहाँ पे आ रहा है।
तो एडिट कीजिए और हम इसको एफ की हमें डिपार्टमेंट चाहिए ई और एफ, तो यहाँ ए की जगह पे हम ई कर देते हैं एंड ओके। ठीक है। और फिर यहाँ इसकी एक अच्छी सी चूज करते हैं हम अपना फॉर्मेटिंग। ये सही रहेगा। अब इसमें प्लस के सिंबल पे आते हैं। मुझे एक्सिस तो चाहिए, एक्सिस नहीं चाहिए, चार्ट टाइटल रहने देते हैं, लेजेंड नहीं चाहिए। ठीक है। और इस पे डेटा लेवल चाहिए मुझे, डेटा लेवल। एक्सिस चाहिए हो, एक्सिस में मुझे आ, ये वाला वर्टिकल एक्सिस नहीं चाहिए। ठीक है सर। और सेल्स जो है इसके पे यहाँ पे हम लिख देते हैं मेल रेस फीमेल, सॉरी, सेल्स। अब इसको यहाँ से कट करते हैं और आते हैं डैशबोर्ड पे, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। ठीक है। और इसकी राइट क्लिक करके इसकी जो फॉर्मेट में आते हैं और इसका जो फिल है वो फिल को कर देते हैं नो। नहीं, चार्ट में ना, चार्ट डिजाइन क्या हो गया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया, फिल, नो फिल। ठीक है। बॉर्डर, नो बॉर्डर। ये जो ये सब चीजें है इसकी कलर व्हाइट कर देते हैं, क्योंकि तभी तो दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा ही नहीं। ठीक है सर। अब एक चार्ट यहाँ पे बन गया, दूसरा चार्ट मुझे यहाँ बनाना है। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे यहाँ पे नेम है, नेम के हिसाब से मुझे टोटल सीटीसी देना। ठीक है। और उसको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि ये रिपीटेड दिख रहा है ना आपको सर, तो इसलिए कि डेटा इस तरह से, बट जो ओरिजिनल डेटा होगा ऐसा नहीं होगा, वो रिपीटेड नहीं होगा, तो वहां पे आपका सही दिखेगा। तो ये टेबल चार्ट इसलिए इसको हम कहते हैं। हम्म। अब मुझे यहाँ पे अपना नेम के हिसाब से टोटल सीटीसी चाहिए। तो यहाँ हम इंसर्ट करते हैं एक और लाइन चार्ट में चाहिए मुझे वो, यहाँ पे। अब इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे, क्योंकि मुझे ये टेबल में तो पूरा सिलेक्ट कर लिया ना, ये मुझे तो पूरा चाहिए नहीं। तो यहाँ हम अब्सेंस नहीं चाहिए, रिमूव सी रेट नहीं चाहिए, सीटीसी चाहिए, सेल्स नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ओके। नहीं, सीटीसी और सेल्स दोनों चाहिए था, एक बार कैंसिल कर दें, राइट क्लिक,
सीटीसी और सेल्स को हम कंपेयर करना चाहते हैं नेम निकाल। तो अब सेल्स रिमूव कर दीजिए, क्रिएट हटा दीजिए, सीटीसी और सेल्स को रहने देते हैं, बाकी को रिमूव करते हैं। यहाँ पे आते हैं और इसमें मुझे चाहिए एम, सिर्फ डी चाहिए यहाँ पे डी। तो यहाँ पे हम डी से लेके यहाँ पे डी कर देते हैं एंड ओके एंड यहाँ पे क्लोज। अब यहाँ पे अपना चार्ट का एक अपना डिजाइन चूज कर लीजिए, कौन सा डिजाइन सही रहेगा। जो डिजाइन सही रहेगा वो, अच्छा एक मिनट, सेल्स और सीटीसी ना, अब इसे सेकेंडरी एक्सेस करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर सेल्स नहीं पता चल रहा है ना क्या हुआ। ये सही है वो दिक्कत नहीं है। 5,000 बहुत कम रहता तो दिक्कत होता। अब यहाँ पे मैं एक अच्छा सा फॉर्मेट चूज कर लेता हूँ। ये आई थिंक सही रहेगा। तो ये भी सही है। अब प्लस में आते हैं, एक्सिस पे आते हैं, और साइड वाला एक्सिस जो है वर्टिकल वो हटा देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम टाइटल रख चाहिए हमें, एक्सिस टाइटल चार्ट टाइटल चाहिए। ठीक है। ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, लेजेंड नहीं चाहिए। बाकी और ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं। चार्ट टाइटल जो कि यहाँ पे होगा CTC VS सेल। इसको यहाँ से कट करें, डैशबोर्ड पे आते हैं, और ये चीज यहाँ चाहिए। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और इसको थोड़ा सा लंबा चाहिए, ले जाना है मुझे, तो लंबा यहाँ पे कर दिए। और अब इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, फॉर्मेट चार्ट एरिया, नो फिल, नो लाइन। ठीक है। उसके बाद नाम को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको वाइट कर दिया। ठीक है सर। अब ये तो हमारा ग्राफिकल इंफॉर्मेशन हो गया। बट टेबल्स में ज्यादातर ग्राफिकल इंफॉर्मेशन नहीं होता है, टेबल्स के अंदर में ज्यादातर जो होती है वो टोटलिस्ट वगैरह होती है। तो अब मुझे यहाँ पे जो है ये कुछ टोटल्स देने हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सबसे पहले तो एक मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देता हूँ ताकि एक गैप बने। तो राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा सेल, नहीं हाँ फॉर्मेट डेटा सेल, और यहाँ बॉर्डर, और ये मोटा वाला बॉर्डर मुझे लेना है, और यहाँ से इसकी कलर वाइट कर देनी, और ये ऊपर में इसको यहाँ डाल देना। तो एक पूरा का पूरा इस तरह का वर्टिकल लाइन। तो मुझे एक कॉलम, एक रो एंड कॉलम छोड़िए यहाँ पे। अब मुझे यहाँ अपने आते हैं डेटा के ऊपर। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि हमारा टोटल अपसेंट टोटल रेट कितना है, टोटल अपसेंट रेट कितना है, एवरेज टारगेट परसेंटेज कितना है, हमारा टोटल सेल कितना है, और हमारा टोटल एवरेज सीटीसी कितना है। इस सब इस तरह का जो टोटल है एवरेज चाहिए, जो चाहिए यहाँ पे मुझे चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं कि हमारा एवरेज एवरेज अपसेंट रेट क्या है। ठीक है। और इसको थोड़ा से हम मर्ज करते हैं, मर्ज नहीं करना है यहाँ पे, हाँ मर्ज नहीं करना है। यहाँ पे मुझे एवरेज लिख दीजिए यहाँ पे, मर्ज करके यहाँ पे absence रेट, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना कौन सा फॉर्मूला, एग्रीगेट का। एग्रीगेट, एग्रीगेट में एवरेज चाहिए। किसका एवरेज चाहिए कि इग्नोर करना है तो हिडन रो करना है, और किसका करना है तो हम अपने डेटा शीट में आते हैं और अपना absence वाला पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गई। अब एवरेज यहाँ पे रेट कितना है, एब्सेंस रेट कितना। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे देना है
इसमें इसमें शो क्या करना है कि अब्सेंस रेट जो आपका है मेरा एक एम्प्लॉय के ऊपर मैं अब मेरा जो अब्सेंस रेट कंपनी का जो दिया गया अब्सेंस रेट है वो 5 ये है आपका क्या बोलते हैं 3 है। 3 से ज्यादा एब्सेंस रेट आता है इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन कम है, 3 से ज्यादा छुट्टियां बच्चे ले रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे ये चीज शो शो करना है कि मैं 3 से ज्यादा छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं सर? 3 से ज्यादा छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो कैसे करें इसको? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 माइनस इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ, अगर मान लीजिए ए वाला चार्ट लिया तो इस तरह का बनता है नहीं। यहाँ पे 3 कर देते हैं। हम्म, 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 अब यहाँ पे 6 करते हैं तो क्या होगा? अब इसको राइट क्लिक करते हैं। माइनस में हो गया फिर भी। एक काम करते हैं, सही। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा। ए डिफरेंस है, कितना डिफरेंस हुआ, और ए हमारा जो है इन दोनों का टोटल कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ हम इसको 270 डिग्री पे रोटेट करेंगे, 270 डिग्री पे। ठीक है। अब यहाँ ए जो होगा हमारा, ए होगा ग्रे। अब देखिए यहाँ पे सॉलिड फिल में हम इसको करेंगे ग्रे। ग्रीन सही रहेगा, हाँ। और ए हो जाएगा हमारा रेड, सॉलिड फिल, और यहाँ पे रेड, रेड। और ए जो हो जाएगा ये बार लास्ट में है नो फिल। ठीक है सर। और इसके बीच में जो इसकी जो बॉर्डर्स है ना, सारे बॉर्डर्स को नो फिल कर देते हैं, नो लाइन। अब इससे क्या होगा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 का था तो ए इतना ज्यादा हमारा बढ़ गया। ठीक है ना, यहाँ पे अब सेल्स रेट समझ में आया कि नहीं सर?
अब ऊपर टाइटल तो है ही, इसको सेलेक्ट करते हैं और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना कॉमा, इसके ऊपर हम इसको सेलेक्ट करते हैं। और ये तो काफ़ी ज़्यादा ये हो गया, ये आ गया, तो इसको सेलेक्ट करके इसको राउंड में डालेंगे, सही रहेगा, देगा राउंड, और यहाँ पे कॉमा 2। नहीं नहीं, तो इसको सेलेक्ट करके अगर हम इसको सही है, और इसको डालना है इसके ऊपर, और इसको करना है, एक मिनट, इसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि ये जो ब्लैंक एरिया है उसको फिल कर ले। नहीं आएगा, नहीं रहेगा। अब इसको यहाँ से कीजिए छोटा, और छोटा, और इस पे रखिए, ये हो गया आपका absence रेट। और इसको यहाँ रखिए, इसकी कलर कर दीजिए वाइट, जो कि अच्छा दिखेगा, बोल्ड भी कर दीजिए। इसकी जो बैकग्राउंड है उसको कर दीजिए नो फिल, नो लाइन। और पीछे जो दिख रहा है उसको क्या करेंगे, इसकी कलर सेम आपका बैकग्राउंड कलर कर दीजिए ताकि पता नहीं चलेगा कि इसमें फॉर्मूला लगा। कौशिक जी समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? जी सर। अब यहाँ पे आते हैं, ये आ गया। अब यहाँ चाहो तो आप एक डिवाइडर, एक ये डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे ऊपर बॉर्डर डाला है ना, ऐसे बॉर्डर आप लगा सकते हैं क्या, हालांकि जरूरत नहीं है, बट आप लगा सकते हो। फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे हम दे देते हैं साइड में बॉर्डर, ये रहा। ठीक है। अब यहाँ आ जाता है CTC। अब इसको थोड़ा सा, इसको मर्ज करते हैं, और यहाँ पे CTC, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा कर दिए। अब यहाँ पे हम CTC रेट, और यहाँ पे सिम कॉमा लगाते हैं, एग्रीगेट। एग्रीगेट के अंदर में हम एवरेज लेते हैं, और यहाँ पे इग्नोर करते हैं, और इसको करते हैं यहाँ पे सपोर्ट में, सपोर्ट नहीं सर, यहाँ पे डेटा में, और हम CTC का एवरेज निकालते हैं। तो CTC का एवरेज कुछ इस तरह का आया, और हमारा CTC का एवरेज कहता है कि भाई हम एक एम्प्लॉय के ऊपर 40,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। ठीक है सर, हमारा रेट कितना है, 40,000। तो यहाँ पे अपना 40,000 का रेट हमने दे दिया, और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब इन तीनों के ऊपर जोड़ना था ना, इसमें प्लस है, 40 ज़्यादा हो गया ना, 4 लाख हो गया। अब इन तीनों को लीजिए, अब ऐसा क्यों करते हैं बताते हैं आप, अभी इसका इसका भी मैटर समझिए। अभी इसको ये एक डोनट चार्ट लेते हैं, ऐसा इसलिए लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे 180 डिग्री का चाहिए, कितना चाहिए, 180 डिग्री का चाहिए। ठीक है, तो ये आधा को हम क्या करते, यहाँ पे नो फिल कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए कि ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि 40,000 है ना, तो इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे वो दिखा, एक पहले तो इसको रोटेट कर देता हूँ तब समझ में आएगा आपको कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट डेटा प्लॉट एरिया पे जाके, एक मिनट, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में इसकी एंगल 270 डिग्री कर दीजिए, ताकि जो ये 50% जो है यहाँ पे है, ये इस तरह से आ जाए। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि कितना हमारा बजट था और कितना हम ले चुके हैं। तो बजट 40,000 का था ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 40,000 इक्वल करके
कि 40,000 का हमारा बजट है, 40,000 माइनस जो हमारा सीटीसी का एवरेज है। अब दिखा ना कि हाँ, हमारा बजट का कुछ ना कुछ ऑलरेडी यूज हो चुका है। अब नीचे वाले को क्या कर देंगे हम, फिल में जाके नो फिल कर देंगे। तो कुछ इस तरह से दिख गया। समझ में आया आपको कौशिक जी? यस सर। अब चार्ट टाइटल जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम चार्ट टाइटल में राइट क्लिक करके चार्ट टाइटल पे मुझे देना है। तो चार्ट टाइटल में जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर एक सीरीज का फॉर्मूला होता है। अब इसमें मैं चार्ट टाइटल को, ये जो मुझे ये दिखाना है कि सीटीसी का इतना है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या हो जा रहा है? इस पे इस पे क्लिक किया, ऊपर सीरीज फॉर्मूले सबसे स्टार्टिंग में टाइटल ही होता है। कहीं एक जगह क्लिक करके यहाँ पे ले आइए। अब यहाँ पे लाने के बाद ये चार्ट टाइटल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे के में देना है। किस में देना है? के में। ठीक है ना? तो इसके लिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग में हम यहाँ पे लिखेंगे 0 के ऑफ 40 के, और यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, एक कॉमा। 38 के ऑफ 40 के। समझ गए? अब इसकी कलर, इसको सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो नो लाइन, लाइन नहीं चाहिए। और इसकी जो सॉलिड फिल है, वो सॉलिड फिल को हम कर देते हैं ब्लैक, ब्लैक नहीं, व्हाइट। ये पीछे ब्लैक ब्लू है ना? नहीं, व्हाइट नहीं, व्हाइट नहीं, हम ग्रे करते हैं, ये वाला ग्रे। और इसको जो है सिलेक्ट करके, इसको सॉलिड फिल के अंदर इसको रखते हैं व्हाइट। फिलहाल आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे इसकी बैकग्राउंड कलर को नो फिल करूंगा, आपको दिख जाएगा। अब इसकी जो लाइनिंग है वो नो लाइन, कोई लाइन नहीं। लेकिन ये ग्रे नहीं, ब्लैक होता तो अच्छा लगता है। हम्म। हम्म। क्लास में होती, क्लास में बात करूं। यहाँ पे कलर चूज करना है। कलर चूज करने में थोड़ा सा मैं कच्चा हूँ सर, समझे सर? ऐसा कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस से कुछ ऐसा मुझे बोल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल होता है कि यहाँ पे क्या कलर हो। लेकिन इतना पता है कि जो भी कलर लें वो लाइट एंड इसमें लें। जैसे कि ये आपका डार्क ले लीजिए, ठीक है ना? और इसके ये जो कलर है, वो सेम कलर में कर दीजिए अपना लाइट, जैसे यहाँ। समझे? बाकी तो आप लोग खुद होशियार है, आप खुद कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से बढ़ा के इसको, इसकी कलर व्हाइट कर दीजिए। और इसको सेलेक्ट करके पहले तो ये जो है दिख रहा है सबको कलर चेंज कीजिए इसका, ताकि ये विजुलाइजेशन हट जाए। हमें चार्ट दिखाना है ना सिर्फ। तो इसकी कलर सेम कलर कर देता हूँ जो कलर बैकग्राउंड है। और इसको थोड़ा नीचे रखता हूँ, और इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ। तो और अच्छा दिखाया जा सकता है सर। क्या कौशिक जी? थोड़ा सा और अच्छा दिखाया जा सकता है ना? सर टाइम लगी है क्या? हाँ। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, तो आप उसके लिए सोच लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। आप कर सकते हैं ना सर? ठीक है। तो ये दिख गया कि ऑप्शन रेट क्या है, 4.6 है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि नीचे चला गया है।
और ये देखिए 38K और 40K बता रहा है कि सीटीसी जो हमारा 38 का रेट है, बट 40 होना चाहिए था, मतलब कि हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है। इसको थोड़ा सा और अपने हिसाब से कलर वगैरह चूज कर सकते हो इसको, भाई अलग कलर होना चाहिए। इसको एक काम कर सकते हैं, ग्रीन कर दीजिए अगर ऐसा दिक्कत लग रहा है तो। ग्रीन अच्छा दिख रहा है ना सर? ग्रीन कर दीजिए, या येलो भी कर सकते हैं, येलो कर दीजिए। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हमें अब इसी तर्ज पे मुझे यहाँ भी चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना सिटी से रेट हो गया। अब यहाँ पे आता है सेल्स रेट। सेल्स रेट। अब सेल्स रेट में यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला एग्रीगेट का। एग्रीगेट। एग्रीगेट के अंदर हम यहाँ पे लगाते हैं एवरेज। एवरेज कॉमा, यहाँ पे लगाते हैं इग्नोर एरर्स, और यहाँ पे हम अपना सिटी से लेते हैं। फिलहाल एवरेज ही कर रहे हैं पूरा, सेल्स एवरेज। तो सेल्स ये हो गया आपका 26,759। अब यहाँ पे आते ये है कि मेरा जो ये है रेट है, सेल्स का रेट है कि एक एम्प्लॉय कितना सेल करना चाहिए, तो सिंपल सा बात है, उसकी सीटीसी की जितना सीटीसी है उसका कम से कम 250%। समझे? तो सेम यहाँ हम आते हैं, यहाँ पे हमने सीटीसी निकाला था 38 के। यहाँ तो लिखा हुआ है लेकिन सीटीसी मल्टीप्लाई बाय 250%, 250%। इसमें नॉर्मल कर दीजिए। तो इतना इसने खर्च किया है, सेल किया है, और इतना आना चाहिए था, मतलब कि जितना हम उसके के ऊपर खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा आना चाहिए। सिंपल सा। मेल हो या फीमेल हो, अब हम मेल पे करते हैं, ये देखिए। अच्छा, हमने यहाँ पे मेल को फिल्टर किया है, तो इसमें फीमेल क्यों आ रहा है रिटर्न? तो गलत है ना सर? स्लाइसर काम नहीं कर रहा है सही से क्या? अब इसमें मान लीजिए 2000, हमने 22 को सिलेक्ट किया, 2022 में मैंने मान लीजिए आईटी को सिलेक्ट किया, आईटी के अंदर मान लीजिए मैंने मेल को सिलेक्ट किया, तो ये फीमेल क्यों आ रहा है डेटा में? 1 मिनट, इस पे आते हैं और रिफ्रेश। रिफ्रेश और हम देखें। अच्छा, इससे दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बाद में लगाया है ना फिल्टर। ये जो कॉलम हमने बाद में ऐड किया है टेबल का, इससे प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें जाके अगर मैं सिर्फ मेल को सिलेक्ट करके फिल्टर नॉर्मल करता हूँ, फिर भी फीमेल फीमेल आ रहा है इसमें। ओ, क्या गलती आ रही बताइए इसमें? फॉर्मूला फॉर्मूला लगाया बस। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। वही तो कर रहा हूँ कि क्यों आया ऐसा। हाँ, वो हमने कल की क्लास में लगाया था ना, इसको लगाने के लिए, तो इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। फिल्टर लगाया क्या इसमें? अच्छा, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ, कॉपी, राइट क्लिक, वैल्यू पेस्ट, हो गया। अब नहीं आएगा डैशबोर्ड में, देखिए। अगर मैंने यहाँ पे मेल किया, 2022 किया, और यहाँ पे आईटी किया, तो सिर्फ मेल ही आएगा, फीमेल नहीं आएगा। ठीक है। अब मेल फीमेल को यहाँ से हटा देते हैं, देन यहाँ पे मेल फीमेल आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना परसेंटेज निकाल लिया। अब मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ। अब नहीं, इसमें प्लस नहीं, क्योंकि मुझे इसमें जस्ट कंपेयर दिखाना है।
दोनों में कंपेयर और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कंपेयर के लिए बस ये वाली चार्ट ले लेते हैं और यहाँ से हम आते हैं एक अच्छा सा डिजाइन में जाते हैं, एक अच्छा सा फॉर्मेट ले लेते हैं। ये फिल वाला सही है, ये सही रहेगा। और यहाँ पे हम प्लस में जाते हैं और यहाँ पे हम अपना एक्सेस हटा देते हैं, नहीं चाहिए। एक्सेस चाहिए नीचे एक मिनट, नीचे जो 1 2 3 है ना उसको सही करना है, भी कर देता हूँ मैं। चार्ट टाइटल एक यहाँ पे डेटा लेवल चाहिए मुझे। बाकी कुछ नहीं, ग्रिड लाइन में हटा देता हूँ, ग्रिड लाइन नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ नीचे जो 1 2 3 है ना उस पे राइट क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट डेटा पे आता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे ये दिखाना है कि सीटीसी इस यहाँ पे प्लान एंड एक्चुअल दो चीजें चाहिए। तो एडिट कीजिए, जो 1 2 3 लिखा है इसमें करली यहाँ पे लिख जाइए, इन्वर्टर एज पे डायरेक्ट लिख दीजिए प्लान, नहीं एक्चुअल, एक्चुअल कॉमा आ गया एक्चुअल प्लान। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझ के और यहाँ पे हम देते हैं नो फिल, इसमें इसको सेलेक्ट करें, नो फिल, और फिर सिलेक्ट करके कहते हैं नो लाइन। अब इसमें प्लस में जाते हैं, एक्सिस में जाते हैं, वर्टिकल एक्सिस जो है और हाँ उसको हटा देते हैं और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसकी कलर हटा देते हैं और यहाँ पे इसको इस तरह से कंपेयरिंग रिपोर्ट बनाते हैं। चार टाइटल नहीं चाहिए ना, चार टाइटल नहीं चाहिए इसमें। ऊपर टाइटल हमने सेल्स रेट लिख ही रखा है, तो टाइटल की जरूरत है। थोड़ा सा नीचे ठीक है सर। पता चल रहा है कि एक्चुअल हमारा इतना है और प्लान हमारा इतना, तो एक्चुअल प्लान के बीच में काफी डिफरेंस है क्या। अब यहाँ पे लाइनिंग देते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे हम इसकी ये वाली लाइनिंग देते हैं। अब यहाँ पे मैं सीटीसी रेट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे अपना एम्प्लॉय का काउंट देना है, एम्प्लॉय काउंट कितना है। तो एग्रीगेट, एग्रीगेट में मुझे निकालना है काउंट ए कॉमा इग्नोर हिडन वैल्यू कॉमा, और इसमें हम जाना है डेटा में, मुझे हर डिपार्टमेंट का काउंट चाहिए, तो सिंपल सा हम यहाँ पे लगा देते हैं, काउंट आ जाएगा। लेकिन इसमें एक माइनस करना है, क्यों, क्योंकि हेडिंग भी आ गया ना, तो 12 आ गया। तो मुझे यहाँ पे चार्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे दिखाना है कि टोटल कितना है। तो हमारी कंपनी के अंदर में 20 का गैप है कि 20 मने होने चाहिए, मेल फीमेल 20 होनी चाहिए, तो इसमें बताया कि भाई कितना आ जाएगी यहाँ पे। तो इसको सिर्फ यहाँ पे मर्ज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर हम लगाते हैं कस्टम के अंदर, अब यहाँ पे हम दे देते हैं अपना जीरो, मतलब हमने ऑफ, यहाँ जीरो आउट ऑफ, आउट ऑफ 20, ठीक है। और इसको हम मिडल में रखते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, इज ग्रेटर देन 20, तो इसकी कलर जो है फिल होनी चाहिए, रेड फिल कर दीजिए या कुछ और करना है कर दीजिए। इसकी फिल फिल कलर नहीं, इसका बॉर्डर कलर, सर बॉर्डर नहीं सर, फॉन्ट फॉन्ट कलर हमने बोला कि रेड हो जाना चाहिए, रेड में गोल्ड हो जाना चाहिए, ठीक है सर। तो जैसे मान लीजिए कि मैनुअली मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, यहाँ पे ओके कर, यहाँ पे जैसे मैनुअली 20 लिख दिया, 20 ग्रेटर देन 20 है ना, तो 21 कर दिया, तो देखिए रेड हो गया।
यहाँ पे नीचे अगर आप देना चाहते हैं, यहाँ दे दीजिए टोटल एम्प्लॉय, इन दिस, ठीक है। या कोई और मेथड देना है तो यहाँ दे सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहाँ पे बॉर्डर, ये वाली बॉर्डर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे आगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, कस्टमर रेट का भी ऊपर हमने दे ही दिया है, सीटीसी रेट भी दे दिया, सेल्स रेट भी हमने दे दिया, अब्सेंस रेट भी हमने दे दिया, ठीक है सर। अब आता है टारगेट परसेंटेज की एवरेज टारगेट परसेंटेज क्या है। एवरेज टारगेट परसेंटेज, तो यहाँ पे उसको आप चार्ट में दिखाना चाहेंगे या नॉर्मल ऐसे ही दिखाना चाहेंगे सर, दोनों चीजें हैं, चार्ट में दिखाना चाहेंगे या ऐसे ही दिखाना चाहेंगे सर। मेरे हिसाब से चार्ट में दिखाने से रहेगा तो सही रहेगा। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक हमारा एक रिडार चार्ट आ जाए, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर में एक रिडार चार्ट यहाँ आपको दिखेगा, नहीं यहाँ पे कॉम्बो में नहीं, इसमें आता है रिडार। रिडार चार्ट मैंने बहुत दिन से नहीं लगाया। अब इसको राइट क्लिक करके हमें सिलेक्ट डेटा पे जाना, और रिडार चार्ट जो मैं लगाना चाहता हूँ वो लगाना चाहता हूँ मंथ के हिसाब से, और किस पे, टारगेट परसेंटेज पे, रिमूव 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 रिमूव, ठीक है। और एडिट करता हूँ, और यहाँ हम सिर्फ लेते हैं मंथ। A2 नहीं, B2, बी से एफ की जगह पे बी कर दो, एंड ओके, ठीक है, देन अब यहाँ हम चार्ट के अंदर आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, आप ले सकते हैं जो फॉर्मेट आपको सूट करेगा। तो मेरे हिसाब से ए बेटर है ना, क्या सर। यहाँ पे हम इसको कट करते हैं और ले जाते हैं डैश पर, यहाँ तक, तो छोटा कर टारगेट परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा एक्स यहाँ पे चार टाइटल रहेगा, एक्सेस रहेगा, ये लाइन हट जाएगा, लेजेंड हट जाएगा, और एक्सेस भी हटा देंगे। एक्सेस में हमारा कि एक्सेस में जो परसेंटेज आ रहा है ना, वो हटा, ठीक है। और ये वाइट ही रहने देते हैं क्योंकि इसका बैकग्राउंड सही रहेगा। एक मिनट, नहीं नहीं, गिल्ट लाइन तो हमने गलत कर दिया, गिल्ट लाइन करना है, गिल्ट लाइन तो शोभा है ठीक है सर। थोड़ा सा इसको नीचे कर, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा, और यहाँ पे ऊपर वाला बॉर्डर लगा, ठीक है, ये बॉर्डर लेना है, और यहाँ पे कलर वाइट करना है, ठीक है। अब देखिए समझ आ रहा है सर आपको, एक नहीं, कि अगर यहाँ पे मैं मोबाइल का लेता हूँ तो ये हमारा पूरा डेटा मोबाइल के अकॉर्डिंग आ जाता है, सर्वर करता हूँ तो सर्वर के अकॉर्डिंग आ जाता है पूरा, टीआरपी करता हूँ टीआरपी के अकॉर्डिंग चलाता है,
फीमेल करता हूँ, फीमेल का अकॉर्डिंग चलाता है। ठीक है, समझ आ रहा है सर आपको ये? सर एक तो जो रडार चैट पर करना होता है सर, कभी लगाया नहीं है, उसके बाद में आइडिया भी। देखिए रेडार चौक का यूज कब होता है, जब आपके पास डेटा काफी ज्यादा और आप कंपेयरिंग करना, जैसे आप देखिए यहाँ पे जैन से लेकर नवंबर तक का डेटा दिख रहा है ना चला, तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि जैन, देखिए जितना सेंटर के नजदीक है उतना सेल आपका कम है, और जितना वो अपने लेजेंड के अपने एक्सेस के नजदीक है उतना ज्यादा सेल आपका ज्यादा है। समझे? जैसे यहाँ जनवरी में सेंटर के नजदीक है, मतलब कि जनवरी में सेल बहुत कम है, मतलब कम कम परसेंटेज टारगेट परसेंट अचीव हुआ है। और जैसे ही नवंबर की तरफ जा रहे हैं तो नवंबर में आपका ज्यादा है, मार्च में ज्यादा है, फरवरी या मार्च सिमिलर है। ठीक है ना, लाइनिंग दिख रहा है। इसका यूज भी कई जगहों पे मैंने देखा है, कई जगहों पे देखे हैं, और पर समझना आसान होता है। जितना जितना ज्यादा गोला गोला होगा, मतलब कि गोल हो रहा है, इसका मतलब कि सेल सिमिलर सब में हो रहा है। जितना वो नीचे सिकुड़ रहा है, जितना फैल रहा है, उतना हाईएस्ट में है, सिकुड़ रहा है तो लोएस्ट में है। ठीक है सर? सर तो इसका ये जो सर्कल सीरियल ले रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, ये किस तरह से शॉर्ट में इसको किस तरह से डिसाइड करते हो? मतलब जनवरी के बाद नवंबर नहीं आ रहा है, इससे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, जैन फेब मार्च इस तरह से चल रहा है ना, इस तरह से क्लॉक वाइज चल रहा है। ये टोटल टोटल शॉर्टिंग के लिए ये दिखा पे हमारे जनवरी डेट है, हम इसको किसी के नाम पे लगाते हैं। हाँ तो नाम भी जैसा डेटा के अंदर जैसा सॉर्टिंग हो, उसी अकॉर्डिंग चलेगा ना। यहाँ खुद सॉर्ट नहीं करता है। ना, नाम पे लगाने पे सही होगा सर रडार का? नाम अगर ज्यादा है तो लगा सकते हैं, अगर एक दो नाम है तो लगाने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे क्या होता है ना, कि यहाँ पे आपको कंपेयर करना था मुश्किल होता है कि फीमेल है, मान लीजिए चलो फीमेल फीमेल दिखा रहा है सारा ना, लेकिन मान लीजिए कि आपको इसमें दिक्कत आ गई ना, यहाँ पे और यहाँ पे दिक्कत आ गई, तो आपको यहाँ यहाँ कंपेयर करना मुश्किल होता है। यहाँ पे क्या होता है, गोला ना सारा दिखता है ना, तो कंपेयर करना आसान हो जाता है। समझ रहे हैं सर? ठीक है, चलिए। तो ये डैशबोर्ड, अब यहाँ पे नीचे भी और चीजें बन सकती है, लेकिन नीचे मैं नहीं बना रहा, आप लोग ट्राई करके देखिए। इस इसमें जो है ना सर, हमने सपोर्ट शीट का यूज ना करके सारे फॉर्मूला को यही लगा, हाँ सपोर्ट शीट का यूज मैंने ले लिया था ऐसे ही, लेकिन सपोर्ट शीट का यूज नहीं किया। लेकिन सर अब क्या है, जो भी किसी को डैशबोर्ड दे रहे हैं, हम्म। तो पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ पे क्लिक करके हमारे फॉर्मूला को गलती से दिला रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स तो फॉलो कर सकते हैं? उसके लिए आप प्रोटेक्ट कर दीजिए सीट को। तो ये या सर ऑब्जेक्ट को भी लॉक किया जा सकता है, जो ऑब्जेक्ट जहाँ है उसको बैक में जाए। नहीं नहीं, अगर सीट के ऊपर कुछ कर सकता है तो कर सब कुछ हिला सकता है। प्रोटेक्ट कर दीजिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को क्लिक कर, जब जैसे वो क्लिक कर पाएगा कुछ और नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो। या सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके लॉक कर दीजिए। अरे एक लॉक नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने कंट्रोल एक सिलेक्ट कर लिया ना सर इसको, अभी राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर दी। अब जो है हिलेगा तो पूरा हिलेगा। समझे ना सर? ग्रुप हो गया। ठीक है, कहीं पे हिल नहीं, नहीं हिल रहा है, हिल रहा है। चलिए कीजिए, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है। Recording stopped.